गुंडे, पता है किसी भी इंडस्ट्री में ना एक गुंडा होता है। भारत में ले लो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, कोविड से पहले भाई साहब एक ही गुंडा था जिसको कोई छू ही नहीं सकता। उस गुंडे का नाम है मारुति सुजुकी। हाँ, हुंडई उसके क्लोज आ रहा था, बट मारुति सुजुकी क्लियर सबसे डोमिनेंट फोर्स जो आज भी है वैसे। बट कोविड के बाद दो ऐसे इंडियन ऑटोमोबाइल प्लेयर्स आ गए हैं जो मारुति सुजुकी की दबंगई को खत्म कर सकता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ओवरटेक भी कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। एंड एज ए इंडियन मैं बहुत खुश हूं कि यस, इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज आर कमिंग एट दिस पावर। बट अगर इन दोनों में से चूज करो तो कौन सा करोगे? मैं महिंद्रा या महिंद्रा करूंगा। क्यों? वीडियो देखो एक डिटेल्ड कंपैरिजन के लिए। चलो, टाटा मोटर्स वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके पहले एक बार लुक एट दिस शर्ट। बताओ, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है और ये इसका एक बार लिसन टू द मटेरियल। आपको दिख रहा है? इट्स नॉट नॉर्मल कॉटन शर्ट या सिंथेटिक शर्ट। ये पता नहीं क्या है, मतलब इसको मुझे पहन के थोड़ा रिच फील हो रहा है। बट वाई आई एम आस्किंग यू दिस, बिकॉज मैं ना वैसे थोड़े इन टाइप के डिजाइन प्रेफर करने लगे हूँ आजकल। एंड आई डोंट नो अगर फाइनेंस वीडियोस देते हुए सूट्स और नॉट, बिकॉज जनरली तो मैं हमेशा सूट ही पहनता आया हूँ। अब थोड़ा मैं इन कपड़ों की तरफ लीन कर रहा हूँ, पता नहीं टेस्ट चेंज कर रहा है। तो एक बार ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट आई नीड यू टू हेल्प मी। कमेंट बॉक्स में बता देना दीज टाइप ऑफ शर्ट्स ऐसी फाइनेंस वीडियोस में चलती है या फिर यू प्रेफर फॉर्मल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और शर्ट अच्छी लगे तो ये बता देना। फोकस फोकस फोकस। टाटा मोटर्स वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब इसका एक बड़ा डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है? पहले मैं बता रहा हूं कंपैरिजन में किस किस बेसिस पे करूंगा। मैं करूंगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, फिर ईवी पोर्टफोलियो में, बिकॉज ईवी इज फॉर द फ्यूचर, फिर एसयूवीज में, एसयूवी ऑटोमोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट गोल्स, जो मैनेजमेंट बोल रही है क्या मैनेजमेंट कर भी रही है इन कंपनीज के लिए। फिर आता है इन कंपनीज के मार्केट शेयर के ऊपर, और फिर आएगा फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो इन सब पॉइंट्स में मैं दोनों कंपनीज को कंपेयर करता रहूंगा, और जो पॉइंट जो कंपनी जीतेगी उसको पॉइंट देते रहेंगे, और एंड में देखते हैं कौन जीता। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, वो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो महिंद्रा से शुरू करते हैं। महिंद्रा के केस में ये एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो इतनी वेल डाइवर्सिफाइड है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन वेरी सेफली से दिस कि भारत में इससे ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी कोई है ही नहीं। बिकॉज महिंद्रा पैसेंजर व्हीकल्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में, आपके ट्रैक्टर्स में है, अर्थ मूवर्स में, इन सब व्हीकल्स में आता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? जैसे आप कोविड में देख लीजिए, कोविड हुआ, अर्बन एरियाज बहुत मेजरली इंपैक्ट हो गए, पैसेंजर व्हीकल्स की सेल गिर गई, बट महिंद्रा स्टिल प्रॉफिटेबल था। क्यों? बिकॉज रूरल एरिया में इतना कोविड का इफेक्ट नहीं आया था, ट्रैक्टर्स की सेल चल रही थी, एंड दैट इज व्हाई इतनी जो डाइवर्सिफिकेशन महिंद्रा के पास है ना, ये उनके एडवांटेज में प्ले करती है। और अगर आप महिंद्रा का स्टॉक खरीदते हो तो पता है महिंद्रा में महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आप साथ ही साथ क्या खरीदते हो? महिंद्रा इज ऑल्सो इन आईटी, महिंद्रा इज इन हॉस्पिटैलिटी, इट इज इन लॉजिस्टिक्स, इट इज इन रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज इन एग्रीकल्चर। तो अगर आप महिंद्रा का स्टॉक ले रहे हो, आप ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कर रहे हो और महिंद्रा के दूसरे बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। टू गेट इनटू लिटिल मोर डिटेल, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ऑलमोस्ट 51% रेवेन्यू महिंद्रा का ऑटोमोबाइल से आता है, जहां पे 18% आता है ऑटोमोबाइल से, फिर 26% आता है फार्म से, और बाकी आता है सर्विसेज से। सो ओवरऑल महिंद्रा इज अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, इसमें तो कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है। अब आ जाते हैं सर टाटा ग्रुप में। अब टाटा ग्रुप एक $42 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये छोटी नहीं है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्लेयर्स। टाटा मोटर्स एज अ ब्रांड आप देखोगे ना, ग्लोबली ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है। सबसे पहला जब नैनो लॉन्च हुई थी, टाटा मोटर्स को बहुत सारी स्पॉटलाइट मिलती। हाँ, नैनो फेलियर थी, बट नैनो को लेना, उस चैलेंज को बनाना गाड़ी 1 लाख के नीचे, वो खुद में ही टास्क था। जहां पे अमेरिकन इंजीनियर्स ने बोल दिया था ऐसी गाड़ी बनाना एट दिस प्राइसिंग पॉसिबल ही नहीं है, वो टाटा मोटर्स ने किया था, विच इज फैंटास्टिक। उसके बाद टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को तो लिया ही था, उनको प्रॉफिटेबल भी कर दिया है। तो ग्लोबल लेवल पे देखो टाटा मोटर्स की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट है। अब आते हैं उनके डाइवर्सिफिकेशन में, जिस पॉइंट की हम बात करें। यहाँ पे दे मेक एसयूवीज, दे मेक ट्रक्स, पिकअप ट्रक्स, बसेस, डिफेंस व्हीकल्स, नॉर्मल कार्स बनाते हैं, सेडान्स बनाते हैं। टाटा मोटर्स इज अ रेंज ऑफ व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स में तो सर इंडिया में टाटा मोटर्स क्लियर मार्केट लीडर है, और अगर मैं इंडिया में देखूंगा तो टॉप 3 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में टाटा मोटर्स आता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में आप देखोगे ना कि महिंद्रा टाटा मोटर्स दोनों का ही पड़ला भारी है, तो ये पॉइंट जाता है दोनों को, बिकॉज इसमें जेन्युइनली आई थिंक बोथ आर जस्ट एक्सेप्शनल, तो ये पॉइंट जाता है दोनों। सेकंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो। अब आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन अग्री ऑन दिस कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है।
हाँ, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। जहाँ से लिथियम सोर्स होता है लिथियम बैटरीज के लिए, वो एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, वो बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में, वो कार्बन फुटप्रिंट्स को बहुत ज्यादा है। फिर इन बैटरीज को रिसाइकिल करना इज ऑल्सो एन इशू। तो चैलेंजेस हैं, बट ईवी इज द फ्यूचर, वी आर गोइंग दैट डायरेक्शन। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑल ऑफ अस आर अग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट। बाय द वे, अगर आप इस पॉइंट से अग्री नहीं करते ना कि ईवी इज द फ्यूचर, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आई वुड रियली लाइक टू हियर योर ओपिनियन। इसमें कोई सही गलत नहीं है, बट आई जनरली वांट टू नो कि व्हाई आर यू थिंकिंग दैट। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो, सबसे शुरू करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से। इस कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है दैट दे वांट टू इन्वेस्ट 10,000 करोड़, कितना 10,000 करोड़ थ्रू देयर सब्सिडरीज इन सेटिंग अप प्लांट्स जो मैन्युफैक्चर करेंगे, जो डेवलप करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 10,000 करोड़, आपको तो इसमें कितने जीरो होते हैं? 11 जीरो होते हैं। दिस इज व्हाट 10,000 करोड़, इट्स बिग। और अगर करंट महिंद्रा की ईवी पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका जो फ्लैगशिप है वो है XUV 400। ये गाड़ी इज द फास्टेस्ट बुकिंग E-SUV इन इंडिया, जहां पे 15,000 गाड़ियां बुक हो गई थी इन जस्ट 13 डेज। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप E-XUV 400 की मैन्युफैक्चरिंग देखोगे ना, तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इट इज 100% वाटर पॉजिटिव फैसिलिटी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ऑल इन ऑल, एक गाड़ी को बनाने में भी जितना कार्बन फुटप्रिंट आता है ना, महिंद्रा E-XUV 400 के लिए वो बहुत ज्यादा कम है। विच आई नो एज अ कंज्यूमर खरीदते हुए शायद ये कोई नहीं देखेगा कि गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग में कितना कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है। एंड आई जनरली फील कि आज कल भी शायद 1 लाख में एक ही कंज्यूमर होगा जो ईवी ये खरीद के सोच रहा है कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। अल्टीमेटली इंडियंस उस टाइप के होते हैं जो अपनी पॉकेट का पहले ख्याल रखते हैं और बाद में रखते हैं एनवायरनमेंट का। मतलब इट इज व्हाट इट इज। तो आई डोंट थिंक महिंद्रा को ये जो फैसिलिटी है इनकी रिन्यूएबल एनर्जी, ये इमीडिएटली हेल्प करेगी, बट लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और अगर आप आने वाला पोर्टफोलियो देखोगे जिसमें महिंद्रा अपनी ईवी गाड़ियां निकाल रहा है, जस्ट लुक एट दीस कार्स, दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। एक गाड़ी के लिए पर्सनली मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, वो है XUV 700 का ईवी वर्जन एंड इट लुक्स स्टनिंग। आई रियली रेकमेंड किसी ऑटोमोबाइल चैनल पे जाना YouTube पे और वहां पे देखना 2024 की महिंद्रा की गाड़ियां। यू विल बी रियली एक्साइटेड टू सी द डिजाइन। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, एक बार जरूर देखना। और अगर मैं बात करूं EV 3 व्हीलर्स की, तो महिंद्रा इज इन अ लीडरशिप पोजीशन विद अ मार्केट शेयर ऑफ 65%। ये होगी महिंद्रा की कहानी। अब बातें हैं टाटा मोटर्स। और अगर मैं EV का नाम ले रहा हूं, टाटा मोटर्स का नाम सर आता ही आता है। इट इज अ मार्केट लीडर और डोमिनेंट फोर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन आवर कंट्री एट दिस मोमेंट। और ये इतनी फैंटास्टिक फ्लीट है, जस्ट इमेजिन सिर्फ 3 साल में टाटा मोटर्स की जो ईवी की वॉल्यूम्स थी वो 1.3 से 50,000 हो गई हैं। और आज दे हैव 84% ऑफ द ईवी मार्केट शेयर। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग टाटा मोटर्स इज। टाटा मोटर्स का ईवी पोर्टफोलियो देखो, इनका टियागो ईवी, एक्सप्रेस टीईवी, टिगोर ईवी, नेक्सॉन ईवी प्राइम, नेक्सॉन ईवी मैक्स, fantastic cars with fantastic mileages. As a matter of fact, टाटा की नेक्सॉन ईवी का फेसलिफ्ट आया है और ओ भाई गॉड क्या सुंदर गाड़ी है। मतलब नेक्सॉन का स्टीयरिंग इतना सुंदर है यार। वो टाटा का ना बीच में जो लोगो आता है स्टीयरिंग में, वो एक एलईडी है, तो ऑन करो तो वो एलईडी जलती है। इट्स फैंटास्टिक। अगेन एक ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे जाके ना देखना महिंद्रा और टाटा मोटर्स की 2024 की गाड़ियां। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड टू सी इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इट्स कंप्लीटली वर्ल्ड क्लास। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसमें डिस्कशन की बात ही नहीं है। द विनर हियर इज टाटा मोटर्स। ईवी में टाटा मोटर्स हैंड्स डाउन विल विन। बाय द वे, अगर आप इतनी एनालिसिस नहीं कर पाते बिटवीन स्टॉक्स और आपको एक सिंपल तरीका चाहिए कि गोयला कोई सिंपल एक मुझे प्रोसीजर बता दो ऑन हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, वेल गोयला का इसमें एक पूरी फ्री मास्टर क्लास है जहां मैं आपको बताता हूं हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में जो है SUVs। देखो यार, ये आपने भी आसपास नोटिस किया होगा, आजकल हर नई गाड़ी SUV है। मतलब आप आसपास देख लो, एक रेड लाइट में यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द न्यू कार्स इफ नॉट ऑल टू बी SUVs। इंडियंस को एक SUV से फैसिनेशन हो गया है। ये सिर्फ मेरी और आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये डेटा भी दिखा रहा है। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सेल्स ऑफ SUV वर्सेस कार्स, FY22 में SUV की सेल्स अराउंड 14 लाख, अब वो हो गई है 20 लाख, 6 लाख से बढ़ गई है। और कार्स की जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है फ्रॉम 14 लाख टू 70 लाख, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख से इंक्रीज हुई है। तो SUVs आर इंक्रीजिंग बाय डबल रेट इन कंपैरिजन टू सेडान्स और हैचबैक। सो तो हमें दिखाता है कि देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कंज्यूमर्स है ना, दे वांट SUVs। तो जिस कंपनी का बेटर SUV पोर्टफोलियो होगा, चांसेस यार उसकी डोमिनेंस ज्यादा होगी। जब मैं SUVs की बात कर रहा हूं, आई नो आपके दिमाग में आएगा महिंद्रा इज द किंग ऑफ SUVs, थार, XUV, स्कॉर्पियो, बट डेटा एक्चुअली दिखा रहा है इट इज टाटा मोटर्स। एंड जो SUV
बूम है ना, जितना अच्छे से टाटा मोटर्स ने इस पूरे बूम का बेनिफिट उठाया ना, वो किसी और कंपनी ने उठाया ही नहीं है। और जैसे आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स का 31% मार्केट शेयर है इन द एसयूवी सेगमेंट। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा सेकंड आता है एट 21%। 10% का डिफरेंस है टाटा मोटर महिंद्रा के बीच में, एंड टाटा मोटर्स क्लियरली इज द विनर हियर। फोर्थ पॉइंट आता है, वो है मैनेजमेंट के टारगेट्स का। अब जैसे आपको याद होगा, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी हाउ टू एनालाइज टॉप लेवल मैनेजमेंट, और आपने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उस वीडियो में एक पॉइंट जो बड़ा मेजर था ना, किसी भी मैनेजमेंट को अगर आपको एनालाइज करना है, बेस्ट तरीका क्या है, ये देखो मैनेजमेंट ने पास्ट में क्या बोला था, और क्या आगे जाके 1-2 साल बाद या 2-3 क्वार्टर्स बाद जो भी मैनेजमेंट टाइम फ्रेम दिया था, क्या वो टाइम फ्रेम में वो चीजें हो रही हैं, या वो टारगेट्स के पास आ रहे हैं, या काम कर रहे हैं। और अगर वो हो रहा है ना, तो मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है। बिकॉज बड़ी बातें तो देखो यार, हर मैनेजमेंट कर ही लेती थी, हैव टू साउंड ऑप्टिमिस्टिक, बट अच्छी मैनेजमेंट वो है जो बात भी करे और एग्जीक्यूट करके एक्शन पे हमें पेपर में दिखा। अब महिंद्रा के केस में इनकी मैनेजमेंट का टारगेट क्या था कि ये चाहते हैं इनका ROE 18% तक हो जाए और EPS 15 to 20% तक हो जाए। वेल, Mahindra actually has done even better than that. As you can see here, ROE 19.9% हो गया है, इनका जो EPS है वो 1.9x हो गया है। So Mahindra is achieving all its target. As a matter of fact, कोविड में महिंद्रा की मैनेजमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग कॉल लिया था, they shut down all the subsidiaries that were not profit making, और सिर्फ टारगेट किस पे था, जो कंपनीज अच्छा कर रही है प्रॉफिट मेकिंग, उन्हीं पे पैसा इन्वेस्ट करो, एंड दैट स्ट्रेटजी हैज डन वंडर्स फॉर देम। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की, और अगर आप गोयला को फॉलो करते हो, आपको पता है टाटा मोटर्स पे पहले बात हुई है, हमेशा एक प्रॉब्लम आती है, वो है डेट डेट डेट, बिकॉज कंपनी में डेट इतना ज्यादा है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट बोल रही है कि दे वांट टू बी डेट जीरो बाय 2024, ये टारगेट है। अब अचीवेबल लग नहीं रहा है वैसे। आप देखिए, मार्च 2022 को इनका डेट था 48,700 करोड़, मार्च 2023 को इनका डेट हो गया 43,700 करोड़, जून 2023 को हो गया 41,700 करोड़। तो हाँ, डेट रिड्यूस तो हुआ है, बट यू थिंक बाय FY24 डेट जीरो हो जाएगा? मुश्किल है। बट इसमें जो एक उम्मीद की किरण आ रही है ना, वो है टाटा टेक का IPO। एक छोटा डिस्क्लेमर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाटा टेक का IPO अगले हफ्ते आएगा, ठीक है? सो टू गिव यू एन आइडिया, तो अभी मुझे पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए टाटा टेक का IPO कैसे गया है, बट मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। अब टाटा मोटर्स टाटा टेक में 74.69% होल्डिंग रखता है, और अभी तक तो प्रपोज प्लान ये है कि टाटा मोटर्स अपने 20% शेयर्स IPO में ऑफलोड कर देगा। अब जब ये पैसा ऑफलोड हो जाएगा ना, तो हाँ, टाटा मोटर्स का डेट और बेटर सिचुएशन में आता है, उनको बहुत पैसा मिल जाएगा टू सर्विस दैट डेट। बट क्या डेट कंप्लीटली जीरो होगा? सीम्स डिफिकल्ट। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो क्लियरली पॉइंट जाता है महिंद्रा को। आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे यार कि गोयला क्या बात कर रहा है भाई, मैनेजमेंट में तो टाटा इज बेटर। देखो यार, गोयला ना सिर्फ जाता है फैक्ट के बेस में, फैक्ट बता रहे हैं महिंद्रा, तो गोयला के लिए इस पॉइंट का विनर कौन होगा? महिंद्रा। फिफ्थ पॉइंट आता है मार्केट शेयर का, ठीक है? अब अगर मैं देखो कंपैरेटिव आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं, पैसेंजर व्हीकल्स में दोनों महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने अच्छा किया है, दोनों का मार्केट शेयर बढ़ा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, टाटा मोटर्स ने अपना मार्केट शेयर 0.3% से ज्यादा बढ़ा है, विच इज अ गुड थिंग। बट यहीं पे आप देखोगे कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर हैज रिड्यूस्ड बाय 3%, एंड 3% इज अ बिग फिगर। हाँ, टाटा मोटर्स है ईवी में लीडर, जब वहां पे महिंद्रा ट्रैक्टर्स में लीडर है। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं, ग्रोथ इन मार्केट शेयर की बात करूं, माय विनर हैज टू बी महिंद्रा। फिर आ जाता है हमारा 6th डिफरेंशिएटर, विच इज फाइनेंशियल्स। और जैसे फाइनेंशियल देख सकते हो ना, इसमें कोई अगेन कुछ सोचने की बात भी नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ क्लियर विनर, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, ROE हो, ROCE हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, डेट इक्विटी हो, फाइनेंशियल्स में महिंद्रा इज द क्लियरेस्ट ऑफ द क्लियर winner, and that is why I choose and I have invested in Mahindra and Mahindra over Tata Motors. You agree, disagree? Comment box में बता दो। और टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्चुअली समझनी है, वॉच दिस वीडियो, इसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.